देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। ये कार्ड जब मैं पहले सफल कर रही थी कैमरा ऑफ करके तब भी उछल के आया था। आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, मतलब बेइंतहा बेइंतहा काउंट नहीं कर रहे हैं, तोल नहीं रहे हैं प्यार करते वक्त कि पास्ट में आपने कितना किया था। वो अब बेइंतहा प्यार करते हैं आपसे, जो मुझे एनर्जी दिख रही है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। बेशक पास्ट में उन्होंने आपको बचकानी हरकत की थी, मनमौजी थे, आपकी प्यार की कदर नहीं की, वैल्यू नहीं दिया, बैलेंस नहीं किया, जो मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। तो उसकी वजह से वो काफ़ी दुखी हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं। आप उन्हें माफ़ करें और उनके साथ यूनियन में आए, वो यही चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मगर डरते होंगे आपके पास आके अपनी फीलिंग्स जाहिर करने में, जो मुझे एनर्जी में दिख रहा है। बहुत दुखी हैं, दुखी हैं। किंग ऑफ कप्स पिछले 3-4 दिन से रोज आता है, मतलब रूह रूह उनकी रूह आपको पुकार रही है, जो मुझे दिख रहा है। रूह से आपको याद कर रहे हैं, रूह से आपको प्यार करते हैं और रूह से ही इमोशनल हो रहे हैं। मतलब उनको एक सोल कनेक्शन आपके साथ फील हो रहा है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने इमेच्योर जो हरकत उन्होंने की थी, उससे उसकी वजह से वो काफ़ी पछताते हुए नज़र आ रहे हैं अभी की एनर्जी में। बेपनाह मोहब्बत हो गई है उन्हें। मुझे एक गाना याद आ रहा है, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे इतना चाहने लगे हम। अभी की एनर्जी उनकी यही है। पास्ट में उन्होंने जो भी आपसे किया है, मगर अभी वो पछताते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके साथ ही ख़त्म हो जाना चाहते हैं। इतना बेपनाह मोहब्बत हो गई है आपसे। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, जो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बस आपको किसी का लवर होना है, ये लवर्स रीडिंग है। तो अभी मुझे दिख रहा है पहला कार्ड यह है मैजिशियन। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं विश कम ट्रू। जो विश आप दोनों ने मिलकर मांगी है, अलग अलग ही बेशक मांगी हो, वो अपने घर में बैठ के मांग रहे हैं और आप अपने घर में बैठ के मांग रहे हो, मगर वो विश, दोनों की विश सुन ली जाएगी कमिंग फ्यूचर में, ये मुझे दिख रहा है। विश कम ट्रू का कार्ड आया है, तो दोनों की दुआएं कबूल की जाएंगी और यूनियन होगा, ये मुझे दिख रहा है। साथ में इमोशनल हैं, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। वो सोच रहे हैं कैसे आप तक पहुँचे और आपको अपनी फीलिंग्स बताएं। दर्द में हैं, काफ़ी दर्द में हैं, इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है। एनजाइटी भी हो रही है, बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो रही है, क्योंकि आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। दिल दौड़ रहा है आपकी तरफ आने के लिए, मगर आ नहीं पा रहे हैं। आ क्यों नहीं पा रहे हैं? इसलिए नहीं पा रहे हैं, डर रहे हैं आपकी तरफ आने से। काफ़ी डर है, फियर है आपकी तरफ आने से। काफ़ी डरते हैं, क्यों? पहले फूल का कार्ड आया है, तो पहले इमेच्योरिटी दिखाई थी। इस रिलेशनशिप में सीरियस नहीं थे वो, आपकी तरफ से सीरियसनेस था, मगर वो हमेशा इसको केयरलेस और एफर्टलेस, जैसा उन्होंने कोई एफर्ट नहीं डाला, हमेशा इग्नोर करते थे आपको और केयर फ्री रह कर लाइफ गुजारते थे आपके साथ। कोई रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरह वो बिहेव नहीं करते थे। बेशक आप देखते होंगे वैसे वो रिस्पॉन्सिबल इंसान है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अपने कंधों पर होता है। आपसे बात भी जब करते थे, बैकग्राउंड में उनकी फैमिली उनके दिमाग में चलती थी, मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरे मेरे, आप हो, ये एटीट्यूड रहता था। तुम गैर हो,
मेरी वाइफ मेरी है, मेरे बच्चे मेरे हैं, मेरी फैमिली मेरे हैं, तू है। ये एनर्जी हमेशा आपने फील की होगी उनके साथ रहकर। हमेशा वो आपको गैर जैसा फील कराते थे, तो उसी चीज़ के लिए अभी डरते हैं आपके पास आने से। अपनी फीलिंग्स बताते हुए डरते हैं और अपने आप को आपके सामने प्रेजेंट करते हुए डरते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे अभी की एनर्जी में। मगर दिल से चाहते हैं अपनी दिल की बात, सच्चाई आपके सामने रख दें और अपना रियल फेस, अपना मास्क उतारेंगे और अपना रियल फेस दिखाना चाहते हैं। इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। स्टार का कार्ड बता रहा है नई शुरुआत। मैजिशियन का कार्ड भी आया है, स्टार का कार्ड भी आया है। बहुत से लोगों की यूनियन नज़दीक है। स्टार का कार्ड बता रहा है कि आपकी पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे, चाहे जैसे भी डर रहे हों, चाहे बिदक के छुपे हुए हों, वो निकलेंगे। बिल छोड़कर अपनी निकलेंगे, अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे, वरना आप हाथ से निकल जाओगे, ये उन्हें पता है। आपकी हाई वाइब्रेशन के सामने वो टिक नहीं पा रहे हैं। उनको लग रहा है आप चिड़िया की तरह उड़ जाओगे और फिर वो आपको पकड़ नहीं पाएंगे। ये वो समझ चुके हैं, इसलिए कि आप लौट कर नहीं आओगे। उन्होंने सोचा पहले की तरह ही आप हर बार जैसे करते हो, जितना भी वो धुतकारे, आप हर बार चले आते हो। उन्होंने सोचा हर बार की तरह इस बार भी मैं ऐसी मज़ा चखाऊंगा, ऐसा मज़ा चखाऊंगा, फिर आएगी ये। मगर नहीं आए आप, ठीक है ना। हर बार इंसान मज़ा का चक्कर वापस नहीं आता है, ये इनको पता नहीं है ना। रोज़ आप चोर चोर चिल्लाओगे, एक दिन सच में जब चोर आएगा कोई नहीं जागता है ना। तो उसी तरह उनकी हालत होगी। रोज़ धमकी देते थे, तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा, तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा, तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा, है ना। एक दिन सच में कंप्लेंट कर दिया तो लो भाड़ में जाओ, है ना। तो ऐसा ही आप लोगों की लाइफ में, सबकी लाइफ में सिचुएशन अलग अलग होती है, सबकी लाइफ में घोस्टिंग का तरीका अलग अलग होता है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। अभी तो चाहते हैं अपनी गलती को सुधारना, आपकी तरफ बढ़ना और अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। आपके नाइट जो वर्कहोलिक हैं, सिर्फ और सिर्फ दौड़ते रहते हैं, घोड़े पे सवार रहते हैं, कार हो या बाइक हो, बस घोड़े पे सवार रहते हैं। टाइम नहीं है सांस लेने का, दौड़ते रहते हैं पैसे के पीछे। उनके लिए पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी प्रायोरिटी आखिरी में आती थी। सिर्फ दौड़, अपनी फैमिली और दौड़ते थे फिर पैसों के लिए। यही दो चीज़ हैं उनकी लाइफ में। अभी तो काफ़ी फिजिकल अट्रैक्शन है आपके लिए, दौड़ कर आना चाहते हैं, डिज़ायर बहुत है। प्यार तो दिख ही रहा है, किंग ऑफ कप्स आया है। प्यार तो मतलब रोमांस, रोमांटिक हो रहे हैं। आप करीब होते तो बताते रोमांस क्या चीज़ है, वो आपको बताते कि रोमांस क्या चीज़ है, वो आपको बताते। फैंटासाइज कर रहे हैं आपको, जगह जगह आपको फील कर रहे हैं, अपने नज़दीक पाते हैं आपको हर घड़ी हर पल, और वही चीज़ वो इमेजिन करते हैं, इसलिए दुखी हो जाते हैं। वो चाहते हैं ये सब रियलिटी में हो, ये सब वो रियलिटी में चाहते हैं, जो कि नहीं हो पाता है, इसलिए काफ़ी दुखी भी रहते हैं। आपके साथ फ्यूचर एक फैमिली, हैप्पी फैमिली, एक हारमोनी पीस आप ही के साथ देखते हैं। जब भी वो फैमिली और फ्यूचर विजुलाइज करते हैं, उसमें आप तो होते ही हो, कोई तीसरा पर्सन नहीं होता है। एक हैप्पी फैमिली आपके साथ देखते हैं, एक केमिस्ट्री उनकी आप ही के साथ जमती है, ये उन्हें पता है। एज गैप मुझे दिख रहा है, आपके पार्टनर और आप में एज गैप काफ़ी हो सकता है, या तो वाइस वर्सा हो सकता है, आपके पार्टनर आपसे छोटे होंगे या आप बड़े होंगे, आप छोटे होंगे, ऐसा हो सकता है। आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप पर विजिलेंस रखी जाती है कि आप तो नो कांटेक्ट में हो, कम्युनिकेशन नहीं है, तो आप इतनी जल्दी करवट कैसे बदले, है ना। जो इंसान इतना प्यार में पागल, जो मेरे को देखे बगैर रह नहीं सकता, बोलता था कि आपको देखे बगैर अच्छा ही नहीं लगता है, एक झलक आपकी मिल जाए तो लगता है मेडिसिन मिल गया हो, वही इंसान इतनी जल्दी गिरगिट की तरह रंग कैसे बदल दिया। और उनको ये नहीं पता कि मैं खुद गिरगिट हूँ कि मेरी गिरगिट की चाल देखकर उस इंसान ने गिरगिट की तरह रंग बदला। इंसान अपनी गिरेबान में नहीं झांकता है ना। जब भी मैं रीडिंग करने जाती हूँ, मेरे को खांसी आती है, अटकता है गले में कुछ, तो मुझे ये दिख रहा है वो खुद अपने गिरेबान में नहीं झांकते हैं कि सामने वाला, कहते हैं ना किसको देख के रंग बदलता है, एक कहावत है, खरबूजा खरबूजे को देख कर रंग बदलता है।
तो जब उन्होंने करवट बदली तो आपने भी अपने चाल ढाल रंग बदल लिए। आपको क्या खड़े खड़े थोड़ी ना किसी का वेट करना है, आप भी मूव ऑन कर गए, सेल्फ लव में लग गए। अब उन्हें तकलीफ़ हो रही है, वो चाहते हैं पहले जैसे ही आप बन जाओ, पहले जैसे ही आप उन वेटिंग एनर्जी में आ जाओ, आप उनके दरवाजे पे खड़े खड़े वेट करो। वो अपनी मर्ज़ी से 2 घंटे में आए या 4 घंटे में आए, वो उनकी मर्ज़ी है ना। आप घंटों घंटों वेट करके तपस्या करते रहो, तो वही दिन वो वापस चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं और चाहते हैं आप पहले की तरह बन जाओ। अभी आपके लिए काफ़ी इमोशनल है, मुझे दिख रहा है कोई कोई डिवोर्सी, विडोवर, विडो हो सकता है। एज गैप 2 से लेकर 35 तक एज गैप हो सकती है आप लोगों में। आपके पार्टनर आपको कमिंग फ्यूचर में प्रपोज करेंगे, अपनी फीलिंग्स जाहिर करेंगे, इसलिए कि अब उनको आपकी एज गैप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब वो आपको प्रपोज करेंगे, अपनी फीलिंग्स बताएंगे और अपनी ज़िंदगी के सारे तरक्की का क्रेडिट आप ही को देते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में चाह उनके पास चॉइसेस भी हैं, ऐसा नहीं है कि चॉइसेस नहीं हैं। मुझे बहुत से लोगों के पास मुझे दिख रहा है ऑप्शंस हैं, इस वजह से भी डिले हो रहा है उनको आपके पास आने से। इसलिए कि किंग ऑफ कप्स आया है तो एक मेच्योर राजा है जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, इस्टेब्लिश के साथ साथ फैमिली भी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, तो अपनी पूरी फैमिली को छोड़कर आपकी तरफ आने में उन्हें टाइम लग रहा है, सोच विचार कर रहे हैं, मगर अभी वो लॉजिकली नहीं सोचना चाहते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। फ्यूचर में आपकी तरफ ज़रूर बढ़ेंगे, आप ही के साथ आगे फ्यूचर देख रहे हैं और फ्यूचर आप ही के साथ बिताना चाहते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। आप सर्वगुण संपन्न हैं, ग्राउंडेड हैं, डाउन टू अर्थ हैं, मदर फिगर आप हो सकते हैं, हो सकता है दोनों ही मैरिड हों, दोनों के ही किड्स हों। आपकी हर अदा पे वो फिदा है, आप जो भी करती हैं उस हर एक एक अदा पे वो फिदा है, मरते हैं आप पर। आप कभी ओवर थिंकिंग करते हैं, एक्शन टेकर इंसान है, ग्राउंडेड है और पैसे की कोई कमी नहीं दिख रही है मुझे। दोनों तरफ ही बहुत से लोगों का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों तरफ ही मुझे दिख रही है। आप उनके लिए अनमोल हैं और आपको किसी से बांटना नहीं चाहते। अभी क्या है ना, इतना प्यार करने लगे हैं ना, पॉजिटिव हो गए हैं, पॉजिटिव हो गए हैं, इसीलिए रो रहे हैं। कोई छीन ना ले उनको आपसे, आप उनसे आपको कोई छीन ना ले, ये उनकी सोच हो गई है कि कोई छीन ना ले। ऐसे इनसिक्योरिटी से वो एंजाइटी में जा रहे हैं। और आपने भी कैरियर पे फोकस किया है, साथ में आप अपने आप पर ध्यान दे रहे हो। बेशक आप अंदर ही अंदर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, मगर आप कैरियर में बिजी हो गए हो। आप भी ज़िद्दी कम नहीं हो, आपने भी सोच लिया इस इंसान को मज़ा चखाना ही है। इतना इंसल्ट किया, इतना मेरे प्यार को धुतकारा, अब मैं पहल नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। अब आएगा या आएगी तो वही आएगी, अपनी प्यार की कन्फेस करेगा या करेगी, अपनी फीलिंग जाहिर करेगा या करेगी। बार बार मैं करके थक गई हूँ, अपनी बेइज्जती और नहीं कराऊंगी, ये आपकी एनर्जी है। अब वो डरते भी हैं आपके पास आने से, उनका दिल तो भाग दौड़ता है आपकी तरफ आने के लिए, मगर दिमाग रोक लेता है। दिमाग रोक लेता है, कहता है थोड़ी देर और ठहर जा, कंफर्ट जोन में है, थोड़े मज़े और कर ले, अपनी कंफर्ट जोन में और रह, इतनी जल्दी मत कर और सोच विचार कर, इस कंफर्ट जोन से निकलना चाहता भी है या नहीं। जो दिमाग है वो बार बार दूसरी डायरेक्शन में गाइड करता रहता है। फिर भी बढ़ रहे हैं, फिर भी बढ़ रहे हैं आप ही की तरफ, विक्ट्री आप ही के साथ चाहते हैं, बढ़ रहे हैं। बेशक आपको दर्द दिया हो, पास्ट में दर्द दिया हो, मैनिपुलेट करते थे, चालाकी दिखाते थे, माइंड गेम खेलते थे, खुद से बहुत प्यार करते थे, खुद से, खुद की फैमिली से, खुद से और खुद की फैमिली। मैं जिंदा रहूं, मेरी फैमिली जिंदा रहे, बस बाकी सब भाड़ में जाए। दुनिया में अकेले जीना है अपनी फैमिली के साथ, ये मेंटेलिटी थी। अभी तो थोड़ी सी जगलिंग चल रही है,
कंफ्यूज हैं, क्या करें समझ नहीं आ रहा है। मगर आपको अगर ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक करना चाहते हैं, सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, उनकी दिली ख्वाहिश यही है। इसी वजह से दिमाग में युद्ध चल रहा है, द्वंद्व युद्ध का कन्फ्लिक्ट चल रहा है कि कहाँ से क्या शुरुआत करें। इधर फैमिली का दबाव भी है, साथ साथ डिवाइन टाइमिंग भी आ गया है। मुझे जो दिख रहा है बहुत से लोगों का डिवाइन टाइमिंग भी आ गया है, यूनियन का टाइम नज़दीक है। आपके बगैर अधूरापन एम्प्टीनेस फील कर रहे हैं और इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। पास्ट की मेमोरीज उन्हें रह रह के याद आती हैं और काटती हैं और परेशान करती हैं। एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बैलेंस हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं और दिमाग से आगे बढ़ेंगे, स्ट्रेटजी बना रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। अगर आप स्टक हैं तो उस सिचुएशन से वो निकलेंगे और फेस टू फेस बात होगी आप दोनों की। जो मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में फेस टू फेस बात होगी और क्लियर कट बात करेंगे और क्लैरिटी देंगे। रीबर्थ हो रहा है, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, रीबर्थ हो रहा है, रीबर्थ हो रहा है आपके डिवाइन मस्कुलाइन का, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और हो भी चुके होंगे, आपकी तरफ बढ़ने के लिए बस तैयार हो रहे हैं कमिटमेंट देने के लिए। 11-11 का साइन है, एक सोशल मैरिज चाहते हैं वो चाहते हैं 10 लोग देखें आप दोनों की शादी। कुछ लोग पीछे जलने वाले भी होंगे, ये मुझे दिख रहा है आपकी शादी से कुछ लोग जलेंगे भी, कि बहुत से लोगों की होता ना आग लगेगी, ये भी दिख रहा है, बातें करेंगे आग लगेगी। तो ऐसा तो हर जगह ही होता है, अरेंज मैरिज में भी होता है। 100 लोग आते हैं, कमियां निकालते हैं, कोई दूल्हे की कमी निकालता है, कोई बहू की और कोई दहेज की, तो कोई ना कोई होता ही है, ये तो नॉर्मल है, ये ह्यूमन नेचर है। आपकी पार्टनर आप अपनी सिक्रेसी को तोड़ेंगे, ओपन अप होंगे, जो चीज़ दिल में दबा रखा है वो सब बाहर निकालेंगे, एक एक दिन की बात आपको बताएंगे। क्यों, जितना आप उन्हें मिस करते हो वो भी आपको उतना ही मिस करते हैं। प्यार तो म्यूचुअल है। ट्विन फ्लेम जर्नी में किसी ने मुझसे पूछा 3D और 5D में क्या डिफरेंस है। 3D मतलब जो हम लाइफ जी रहे हैं, हमें टीवी, फ्रिज, कार, बंगलो सब चाहिए। एवरीडे हम भगवान से जितना है उससे हम संतुष्ट नहीं होते, रोज़ कुछ ना कुछ मांगते हैं। तो ये है 3D लाइफ। 5D क्या है, ट्विन फ्लेम की 5D लाइफ होती है, बाकी किसी की नहीं होती है। ट्विन फ्लेम हर कोई नहीं होता है, ठीक है ना, ट्विन फ्लेम हर कोई नहीं होता है। ट्विन फ्लेम 5D लाइफ जीते हैं, 5D में इंटीमेट होते हैं, 5D में उनका रोमांस होता है, सोल टू सोल, ड्रीम में वो लोग रोमांस करते हैं। ट्विन फ्लेम का एस्ट्रल सेक्स होता है, ट्विन फ्लेम 5D में इंटीमेट होते हैं। तो सब ये ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस करते हैं जब उनका सोल मर्ज होता है तब, उससे पहले नहीं, ठीक। ये सब एक्सपीरियंस वो बाद में करते हैं। तो 5D उसे कहते हैं जब हम सोल टू सोल टेलीपैथिकली जो करते हैं वो 5D है। और 3D लाइफ जो हम ये मेटेरियलिस्टिक लाइफ जीते हैं इसे 3D कहते हैं। किसी ने मुझे मैसेज किया कि नीचे के कार्ड क्लियर नहीं दिखते हैं, जितना कैमरा में आएगा उतना ही दिखेगा। मैं यहाँ पे रीडिंग सिखा नहीं रही हूँ, रीडिंग कर रही हूँ। अगर मैं सिखाती तो एक एक कार्ड उठा उठा के ऐसे ऐसे करके दिखाती। तो मैं यहाँ तो सिखा नहीं रही हूँ ना, रीडिंग कर रही हूँ। लोग लगता है कार्ड रीडिंग सीखते हैं, इसलिए कि मैं इतना क्लियर बोलती हूँ कार्ड रीडिंग ही सीख लेते हैं लगता है। नीचे का दिखता नहीं है, कैमरा में जितना आएगा उतना ही तो दिखेगा। या मैं कैमरा को घुमा घुमा के कार्ड भी दिखा दे रहा हूँ। अगर मैं रीडिंग सिखाती तो ज़रूर दिखाती। ये रीडिंग सिखाने का क्लास नहीं है, मेरे रीडिंग करने का टाइम है। अभी तो किसी वेल विशर से आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। बेशक पहले मल्टीपल प्रायोरिटीज़ थी, अब वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपके बगैर रह नहीं सकते। शादी करना चाहते हैं, बेशक किसी को खोना हो खो देंगे, अब आपको नहीं खोएंगे। क्यों, आपको खोने से डर रहे हैं, पेन में हैं, आपको खोना नहीं चाहते। ये अभी की एनर्जी है। अब देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है।
टेक अ रिस्क एंड पुट योर हार्ट्स ट्रू डिजायर इनटू एक्शन। यही गाइडेंस है, रिस्क लीजिए और अपने हार्ट की जो ट्रू डिज़ायर है उस पे एक्शन लेने के लिए तैयार कीजिए, बढ़िए। लीप ऑफ फेथ, और फेथ रखिए भगवान पे, यूनिवर्स पे, जो भी भगवान को आप मानते हैं, अल्लाह, जीसस, जो भी आप, गुरु नानक, वाहे गुरु, जिस रिलीजन के भी आप हैं, अपने भगवान पे बिलीव करिए और टेक द रिस्क एंड पुट योर हार्ट्स ट्रू डिजायर इनटू एक्शन। यही आज की गाइडेंस है आपके लिए। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, इसमें सारे ही हैं मैजिशियन में, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। तो सभी की सभी राशियां इसमें मौजूद हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। टाइमलेस रीडिंग है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आपके लिए।